जय शिव शंभो। सो हाउ आर यू ऑल। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और मेरा सभी से एक आग्रह है, एक रिक्वेस्ट है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वो है जो हमारे इमोशन होते हैं उनको लेके हमारी चर्चा का विषय है। और हमारे एक मित्र है, उन्होंने एक पर्सन पूछा कि क्या मन दो होते हैं या फिर एक होता है, क्योंकि उन्होंने पर्सन पूछ के कुछ बताया मुझे कि जब मैं कुछ भी करने चलता हूँ तो अंदर से आवाज़ आती है ये सही है गलत है। तो उस द्वंद्व में मैं अक्सर फंस जाता हूँ और एक सवाल मेरे अंदर आया कि क्या मन दो होते हैं, और यदि दो होते हैं तो सही कौन है गलत कौन है। हम सही और गलत का कैसे जज करें और कैसे हम हर एक कार्य को एक अच्छे तरीके से करें। तो ये उनका पर्सन है। चर्चा की शुरू करते हैं। देखिएगा, मन दो नहीं है, लेकिन हमने मन में ही द्वंद्व खड़ा कर दिया और इंसान ने इतना प्रोग्रेस किया कि हर एक जगह द्वंद्व किया बाहर तो, और उसके साथ साथ जो अपने अंदर जो हमारा मन है उसमें भी हमने द्वंद्व खड़ा कर दिया और उसको भी हमने दो हिस्सों में बांट दिया। थोड़ा चीजों को समझना होगा, क्योंकि जो इंसान है वो नेचुरल है, प्राकृतिक, और हमें जो शिक्षा दी जाती है वो उस प्राकृतिक के अपोजिट दी जाती है। यानी इंसान तो है प्राकृतिक और उसको शिक्षा दी जाती है अप्राकृतिक। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको सिखाया जाता है झूठ मत बोलो, गुस्सा मत करो, सेक्स के प्रति तुम्हारे दिमाग में ख्याल नहीं आना चाहिए। बहुत सी बातें हम सिखाते हैं, लेकिन प्रकृति क्या करती है? एक जो इंसान की केमिस्ट्री है, जो हमारे अंदर इमोशन है, वो क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं। अब इंसान की प्रकृति है, वो गुस्सा भी करेगा, उसके अंदर कामुकता भी आएगी सेक्स के प्रति, एक अपोजिट जेंडर के प्रति सेक्स भी आएगा, और परिस्थिति के अनुसार वो झूठ भी बोलेगा, और बहुत सी परिस्थिति के कारण वो लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, पता नहीं कितने सारे द्वंद्व में फंस जाता है। बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो प्राकृतिक है, क्योंकि वो नेचुरल है। लेकिन शिक्षा क्या सिखाई गई कि बस ये मत करो, ये पाप है। यदि आप गुस्सा करोगे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, एंड हो जाएगा, आप खुद को ही तबाह कर लोगे। ऐसी ऐसी बातें सिखाई जाती है, सिर्फ बातें, महज बातें। लेकिन यदि उन्हीं चीजों को थोड़ा दूसरे तरीके से देखा जाए तो उसमें एक पॉजिटिविटी आ सकती है। यदि हम किसी को, बच्चे को सिखा रहे हैं कि गुस्सा मत करो, तो उसको सिर्फ ये मत सिखाइएगा कि गुस्सा मत करो, बल्कि जो वो उसके अंदर एनर्जी है, जो उसके अंदर वो भाव है, जो प्राकृतिक उसका इमोशन है, उसको रूपांतरित करना, उसको ट्रांसफर करना, उसका ऊर्ध्वगमन करना।
उस बच्चे को प्रेम सिखाओ। उस बच्चे को छोटे से ही बच्चे को योग सिखाओ, शारीरिक फिर मानसिक। छोटे छोटे बच्चों को सिखाना शुरू करो कि तुम्हारा जो शरीर है ये सर्वोपरि है। सबसे पहले तुम्हें अपने शरीर को फिट एंड फाइन रखना है। नित्य दिन सुबह शाम उनको योगा कराओ, फिजिकल एक्सरसाइज कराओ। कुछ लोग योगा के खिलाफ है तो मत कराओ, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज। उसके साथ साथ आध्यात्मिकता भी उनको सिखाओ, मेडिटेशन, ध्यान। जब आप ये चीज बच्चों को सिखाओगे तो धीरे धीरे जो वो इमोशन है जो प्राकृतिक है वो ट्रांसफर होगा। और तुम देखोगे इस प्रकार के बच्चे को जिसको बचपन से ही योग सिखाया जाए, ध्यान सिखाया जाए, मेडिटेशन सिखाया जाए, प्रेम सिखाया जाए, तो वो बच्चा सच में बहुत अलग होगा। वो इतना शांत होगा ना कि बस उसको देखते ही हैप्पीनेस अंदर से आएगी। सेकंड, सेक्स। यदि सेक्स की बात करें, इमोशन क्रोध का है। सेकंड, सेक्स इमोशन की यदि बात करें तो हमारे समाज में, बल्कि खोखला समाज और पाखंड समाज में कहना चाहूंगा, हमें क्या शिक्षा दी जाती है। इस शिक्षा की वजह से ही आज हमारा यूथ बर्बादी की कगार पे है। आज हमारा यूथ नशे में, आज हमारा यूथ सेक्स में इतना डूबा हुआ है कि उससे बाहर कुछ नहीं सोचता है। ये परम सत्य है। जो पेरेंट्स, माता पिता ये कहते हो हमारे बच्चे सही है, ये उनका भ्रम है। किसी के भी बच्चे सही नहीं है, और यदि बच्चे सही है तो उनके हैं जिन्होंने उनको ज्ञान सिखाया, प्रेम सिखाया। वो भी मैं बता रहा हूं कैसे। और जो अभी भी चेंज कर सकते हैं, कुछ नया बदलाव कर सकते हैं, एनर्जी को, इमोशन को ऊर्ध्वगमन कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन मात्र कहने से नहीं, मात्र ब्रह्मचर्य में रहने से, ऐसा कहने से नहीं। हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? ब्रह्मचर्य में रहो। ये खोखला समाज, ये खोखले अध्यापक ऐसी बातें सिखाते, बस ब्रह्मचर्य में रहो, सेक्स के प्रति सोचना नहीं चाहिए, सेक्स पाप है, ये सिखाते हैं। ये हमारा ज्ञान है। और यदि इस प्रकार का ज्ञान इस समाज में सिखाया गया और सिखाया जाता है तो परिणाम आप देख सकते हो क्या हो रहे हैं। 99% यूथ दिमाग में सेक्स लेके घूमता है 24 आवर्स। इट्स ट्रू। वो दिखने में नहीं लगेगा, दो चीज होएगी। वो दिखने में बिल्कुल पाखंड करेगा। भाई या तो आदमी नेचुरल हो सकता है, या आदमी व्यभिचारी भी हो सकता है कि जो इमोशन आए कर दो। मैं वो भी नहीं कह रहा हूं कि क्रोध आए तो क्रोध कर दो, मर्डर का मन करे तो मर्डर कर दो, सेक्स का मन करे तो सेक्स कर दो। मैं वो नहीं कह रहा हूं। ऐसा करेंगे तो फिर वो पशु हो जाएगा। लेकिन एक और तीसरा चीज हमने लेके आए, वो है हमारा पाखंड। 3 जगह हमने अपने आप को डिवाइड कर दिया। कुछ लोग बस पाखंड करते हैं बाहर से कि मेरे अंदर कोई भाव नहीं है, लेकिन उनकी रग रग में सेक्स है, उनकी रग रग में क्रोध है, उनकी रग रग में काम वासना, ईर्ष्या, द्वेष भरा हुआ है। वे बाहर से मुखौटा पहनेंगे और बड़े शांत दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उनके अंदर इतनी वासना, इतना क्रोध एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये हुआ एक मुखौटा। लेकिन एक है प्राकृतिक, बिल्कुल, कि जो भाव आया उसने कर दिया। हम उसको बोलेंगे वो पाशविक हो गया, पशु समान हो गया। चलो ठीक है, आप पशु समान ना रहना चाहते हो, और यदि आप झूठा मुखौटा ना पहनना चाहते हो, पाखंड ना दिखाना चाहते हो, तो उसका सॉल्यूशन है, उस पर विचार किया जा सकता है। और शायद पहले भी पता नहीं कितने महापुरुष इस पृथ्वी पे हुए और उन्होंने ऐसा दिव्य ज्ञान तुमको दिया, और जिन लोगों ने समझा उन्होंने अपना जीवन धन्य और धान्य बना लिया।
और जिन्होंने नहीं समझा उन्होंने हमेशा उन लोगों का विरोध किया। वे हमेशा उनके विरोध अपोजिट में खड़े हो गए कि ये व्यक्ति तो सेक्स की बात करता है, ये व्यक्ति तो ऐसी बात करता है, ये कोई धार्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति तो सेक्स की बात करता ही नहीं। धार्मिक व्यक्ति तो धर्म की बात करता है, भगवान की बात करता है, पाखंड की बात करता है, शायद आप कह सकते हो। लेकिन यदि आपकी दृष्टि में ऐसा ही व्यक्ति धार्मिक है तो मैं क्षमा चाहता हूं, मैं ऐसा धार्मिक नहीं बनना चाहता, बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। मैं उन पुरानी बेड़ियों को, जो पुरानी कड़ियां है, मैं उन सब को तोड़ना चाहता हूं ताकि एक नए समाज का निर्माण हो सके। सेक्स को दबा के, दमन करके, सेक्स का विरोध करके कभी भी सेक्स को जीता नहीं जा सकता। सेक्स का जितना दमन करोगे और जितना तुम दमन करके यदि तुम चाहते हो कि ब्रह्मचर्य प्रफुल्लित हो जाए तो वो कभी भी प्रफुल्लित नहीं होगा। यदि सच में तुम्हें ब्रह्मचर्य प्रफुल्लित करना है तो सेक्स को ट्रांसफर करना होगा, सेक्स को परिवर्तन करना होगा, सेक्स का ऊर्ध्वगमन करना होगा, और वो संभव है प्रेम से। प्रेम सिखाइएगा। अब एक क्वेश्चन है कि कैसे, वो है प्रेम। प्रेम सिखाइएगा, और प्रेम हर एक व्यक्ति वस्तु के प्रति, पेड़ पौधों से प्रेम, पर्वत से प्रेम, नदी से प्रेम, झरने से प्रेम, हर एक व्यक्ति वस्तु से प्रेम सिखाइएगा बच्चों को। लेकिन हम क्या सिखाते हैं? हम छोटे छोटे बच्चों को इस समाज में क्या सिखाते हैं? हम तो अपने परिवार में ही प्रेम नहीं सिखाते। जब छोटा बच्चा होती है तो माँ बाप उसे क्या सिखाते हैं? अपनी दादी के पास मत जाना, अपने अंकल आंटी के पास मत जाना, अपने ताऊ के पास मत जाना। इन रिलेशनशिप में हम सिखाते हैं वो बहुत बुरे हैं, ये वो हमारे दुश्मन हैं, ये सिखाते हैं हम बच्चों को। हम नफरत के बीज बोते हैं बच्चों के बीच में, और फिर हम उनको एक नई चीज सिखाते हैं कि बेटा सेक्स पाप है, और सेक्स तो जब यदि हम बच्चों को नफरत के बीज बच्चों में हम बो रहे हैं और उनको हम नफरत सिखा रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके बच्चे एक मानसिक रोग से पीड़ित होंगे, और वो हो चुके हैं। यदि किसी को नहीं है एहसास तो वो एहसास करके देख सकता है। हर एक बच्चा मानसिक रूप से पीड़ित है, खास करके वो जिसके अंदर प्रेम फूलित नहीं हुआ है। तो इस समाज में, इस ऐसे समाज में जो आज हमारे सामने है, नशे का समाज, सेक्स का समाज, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा जिम्मेदार है। हमने उन्हें ब्रह्मचर्य का लेसन तो सिखाया, लेकिन खोखला ब्रह्मचर्य। और जबकि आपको पता है, नहीं पता है तो सुनो, सेक्स को स्वीकृति से, सेक्स को अपनाने से, सेक्स का सम्मान करने से सेक्स पे विजय प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि सेक्स से ही सब चीज, जो एक सेक्स की ऊर्जा होती है, उसी से ही व्यक्ति का अस्तित्व है, उसी से ही पेड़ पौधे, फल फूल, पक्षी, बच्चे, सब चीज उन्हीं से पैदा होती है। सारी एनर्जी, पूरा का पूरा विराट सेक्स है। सेक्स सेंटर, सेक्स इज सेंटर, सेक्स ही केंद्र है, और तुम उससे भागते हो, तुम उससे पाप बताते हो, और ये तुम्हारे तथ्यकथित गुरु और अध्यापक, जितना शोषण इन लोगों ने तुम्हारा किया ना, इतना तो एक पेरेंट्स अपने बच्चों का भी नहीं कर पाता। अज्ञानतावश माता पिता को जो सिखाया गया वो वही सिखाएगा, लेकिन जिन्हें कुछ ज्ञान है, जब वे लोग भी ऐसी बात करते हैं ना भरे मंच पे, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। जब वो सेक्स के प्रति ऐसी गंदी विचारधारा उनके मन में होती है कि नहीं, सेक्स का तो जिक्र भी नहीं होना चाहिए, ये तो पाप है। और हमारे तथ्यकथित गुरुओं ने तो ये भी कहा है, महिलाओं को ही क्या कहा है
नर्क का द्वार। जो महिलाओं को ही नर्क का द्वार मानते हैं, सोचो उन लोगों का क्या होगा। जो महिलाओं के प्रति ही तुम्हारे अंदर इतनी हीन भावना पैदा करते हो। अभी मैं हाल ही में एक आश्रम में ठहरा, तो वहां पे बड़ी चर्चा हुई। तो वहां पे कुछ तथ्य कथित गुरु भी थे, तो वे बड़ी बड़ी चर्चा कर रहे थे कि जो मोक्ष होता है, मोक्ष के लिए तो एकांत होना पड़ेगा, और मोक्ष के लिए तो किसी महिला का संग साथ, महिला से तो इतनी दूरी बनाए रखे कि यदि महिला उसके संपर्क में भी आ गई, इवन बात भी तुमने किसी महिला से कर ली, तो आप मोक्ष को प्राप्त नहीं होगे। मुझे सुन के बड़ी हैरानी हुई। सोचने की बात है, क्या मोक्ष को ये पता है कि ये महिला है या पुरुष है? सोचो, मोक्ष क्या उसको भी पता है? क्या मोक्ष भी भेद करता है? क्या परमात्मा भी भेद करता है महिला और पुरुष में? है? और हम महिला पुरुष में भेद कर रहे हैं। मैं कर्नाटक का एक आश्रम में ठहरा था, तो वहाँ पे मैं ऐसे धूप में बैठा हुआ था मेडिटेशन करके। तो मैंने ऊपर चादर नहीं ओढ़ी थी, तो ऐसे मैं बैठा था। तो वहाँ पे एक साध्वी उस आश्रम में थी। तो वो साध्वी आई, तो साध्वी ने मुझे देखा। देखने के बाद एकदम से वहाँ से चली गई। मुझे पता नहीं आई होगी या चली गई, वॉटेवर, क्योंकि मैं तो आंख बंद करके मेडिटेशन कर रहा था। तो थोड़ी देर में एक साधक आता है, वो कहता है, महाराज जी आपसे एक विनती है। मैंने कहा क्या? कहने लगे कि आप जब ये ध्यान किया करो तो चादर पहन के ओढ़ के किया करो। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कहने लगे कि वो यहाँ पे साध्वी भी है ना, तो उनको जो वो आपको ऊपर से मतलब देखती है कि आप वस्त्र नहीं पहन रहे हो, तो उनको अच्छा नहीं लगता। और ये थोड़ा सा ना भक्ति भाव में ये चीज़ अच्छी नहीं होती, और इससे कामुकता पैदा होती है। उसने खैर ऐसा बोल दिया। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि अभी तक भी मतलब 2 दिन पहले ऐसे बैठ के बात कर रहे थे हम, तो वहां पे आत्मा की बड़ी चर्चा हो रही थी। मैंने कहा वो साध्वी जो आत्मा पे बड़ी बड़ी भाषण दे रही थी, और वो अभी तक भी मेरे शरीर को देख के उनकी साधना भंग हो गई। मेरे शरीर को देख के उन्होंने मेरी आत्मा नहीं देखी, उन्होंने मेरा शरीर देखा, और वहां से चली गई कि महाराज जी ने ऊपर चादर नहीं पहनी। नीचे चादर थी भाई, लेकिन ऊपर नहीं थी। कि महाराज जी का जो शरीर है अर्धनग्न है। तो इससे क्या हुआ? उस साध्वी के अंदर कामुकता पैदा हो गई। यदि अभी तक भी ऐसे साधक, ऐसे संत और ऐसे व्यक्ति, यदि किसी व्यक्ति विशेष को देख के उसके अंदर कामुकता पैदा होती है, तो वो कामुकता इसलिए पैदा होती है क्योंकि उसको उस सेक्स एनर्जी को रूपांतरित करने के लिए प्रेम नहीं सिखाया गया। उसको सिर्फ खोखला ज्ञान दिया गया कि सेक्स पाप है, कि ब्रह्मचर्य को लेके आओ जीवन में। लेकिन ब्रह्मचर्य कैसे प्रफुल्लित होता है? जबरदस्ती थोपने से नहीं होगा। ब्रह्मचर्य प्रेम से प्रफुल्लित होगा। अपने हृदय को प्रेम से भरिएगा। जब हृदय को कोई व्यक्ति प्रेम से भरेगा तो गारंटीड ब्रह्मचर्य प्रफुल्लित होगा। और फिर वो ऐसा ब्रह्मचर्य प्रफुल्लित होगा कि आप किसी भी व्यक्ति वस्तु को देख के, चाहे वो नग्न हो, चाहे वो वस्त्र पहने हुआ हो, किसी भी वेशभूषा में हो, आपके अंदर कोई भी भाव उत्पन्न नहीं होगा। खास करके सेक्स का तो होगा ही नहीं, ये मैं गारंटीड कह सकता हूं। लेकिन यदि खोखला ज्ञान हमें दिया जाएगा और खोखला ब्रह्मचर्य हमारे ऊपर लादा जाएगा गधे की तरह, तो वो एक कोड़ी का नहीं होगा। और फिर देख लेना तुम, किसी ना किसी दिन जो इस प्रकार का ज्ञान लादा जाता है ना, वो फिर कांड करता है, बड़ा कांड। जैसे कोई पानी है, कोई पानी, बहुत सारा पानी ऊपर से आ रहा है और पानी इकट्ठा हो गया। उस पानी को उस पानी के लिए एक नाली बना के
उस पानी को वहां से निकाला जाता है, ऐसे ही जो हमारी प्राण शक्ति है, जो हमारा सेक्स सेंटर है, जो हमारा सेक्स है, उसको प्रेम की नाली से, एक प्रेम की नाली बना के वहां से उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, उसका परिवर्तन किया जा सकता है, उसका ऊर्ध्वगमन किया जा सकता है, न कि दमन। और जब जब जिस समाज ने सेक्स का दमन किया है, तब तब उस समाज का विनाश हुआ है और होता रहेगा। एक्सेप्ट कर लेना मेरी इस बात को। तो बच्चों को यह मत सिखाइएगा, सेक्स के प्रति तो कोई जिक्र ही मत करो कि पाप है पुण्य है, कुछ भी मत करो। सिर्फ प्रेम सिखाओ, प्रेम सिखाओ। हर एक व्यक्ति वस्तु के प्रति प्रेम सिखाओ, प्रेम से भरो बच्चों को, क्योंकि प्रेम ओनली लव इज अ रिमेडी। यही एक ऐसा रामबाण है, एक रिमेडी, एक सॉल्यूशन है, एक पैनासिया है कि आपकी जो काम वासना है, जो आपका क्रोध है, जो आपका लालच है, जो आपका ईर्ष्या द्वेष, जितने भी बैड इमोशंस है, उन सब को रूपांतरित कर सकता है, उन सब का ऊर्ध्वगमन कर सकता है ओनली एंड ओनली लव। प्रेम सिखाइएगा। विचारधारा को थोड़ा बदलिएगा। और सेक्स के प्रति कभी कोई चर्चा हो तो वहां पर लाल पीले मुंह मत बनाइएगा, हंसिएगा मत, एक्सेप्ट करिएगा कि हाँ बिल्कुल नेचुरल, जो नेचुरली चीज है, यदि तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम खिलवाड़ कर रहे हो अपने बच्चों के साथ, खुद के साथ। और जो यूथ है, बच्चों की, जो मैं यूथ की बात करूं और यूथ से ऊपर की बात करूं, जो पेरेंट्स है, जो न्यू अभी मैरिड है लोग, जो 40 की कैटेगरी के हैं, जिनकी एज 40 है, 40 से 50 है, वो लोग भी अपने अंदर झांक के देख सकते हैं वो कितने काम वासना से भरे हुए हैं, जबकि उनकी शादी भी हो रही है, सब चीज है उनके पास, लेकिन फिर भी कितनी काम वासना है वो खुद को चेक कर सकते हैं। और उस काम वासना का जो रीजन है, कारण है, वो यही है कि उनको एक अच्छा ज्ञान नहीं सिखाया गया, उनके अंदर प्रेम कभी भी प्रफुल्लित नहीं हुआ, प्रेम के बीज उनके अंदर कभी नहीं गए। दैट इज द रीजन, यही रीजन है। तो एक्सेप्टेंस करिएगा, एक्सेप्ट करिएगा, और प्रकृति के खिलाफ कभी भी मत जाइए। प्रकृति के खिलाफ जाके कभी भी किसी भी समाज को, किसी भी समाज का विकास नहीं हो सका। बाहर से विकास दिखेगा, लेकिन मानसिक रूप से विकास नहीं होगा। और आज देख सकते हैं विकास हमने बहुत किया, हर एक बच्चे के हाथ में गैजेट, एवरीथिंग, लेकिन मानसिक रूप से सब खराब हो गया है। मानसिक रूप से 70% पॉपुलेशन इस प्लेनेट की मानसिक रोगी बन चुकी है, 70% बन चुकी है। इट्स ट्रू, हर एक आदमी मानसिक रोगी है। और उसके रीजन हम हैं, क्योंकि प्रेम बिल्कुल फिनिश कर दिया है हमने। तो प्लीज कृपया करके उल्टा सीधा ज्ञान मत पेलो, एक्सेप्ट करो और फिर उसको ट्रांसफर करो। ट्रांसफर करेंगे, मैंने पहले भी जिक्र किया था, योगा के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, लव के द्वारा ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन स्वीकृति के साथ। उसको अपराध भाव से नहीं देखना है। जय शिव शंभो।